हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है अपनी इस क्लास में बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके टेट एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपनी क्लास में चलने से पहले, एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीम इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं और आपका टेट एग्ज़ाम है वो कमिंग नवंबर में आ रहा है। तो HP टेट में हम टेट के जो है वो तीनों स्ट्रीम्स में जो है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए और वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस बुक करने के लिए आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट जो मिलेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस के लिए रहता है। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो हम आपको 1 वीक तक डेमो देंगे ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टीचर इतने कैपेबल हैं कि वो आपको अच्छे से जो है वो टेट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवा सकें। तो इसके लिए 1 वीक डेमो फ्री आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को 20% डिस्काउंट देता है ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू तरीके से कर सकें। और जहाँ तक फ़ीस है, स्पेशली HP टेट की बात करूँ, वो है 1999 रुपीज़ और इस फीस में भी जो है हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं BPL स्टूडेंट्स के लिए। तो इस सेशन में मैं आपको बता दूं कि HP टेट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs की तरफ। इन DNA एडिनिन इज पेयर्ड विद। DNA में जो है वो एडिनिन जो है वो किससे पेयर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए कि DNA और RNA में फोर जो है वो बेस पेयर्स होते हैं। इसके अलावा शुगर होती है, राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और इसके अलावा 4 बेस पेयर होते हैं। तो जो एडेनिन होता है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं वो DNA में जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन DNA एडेनिन इज पेयर्ड विद थाइमिन इज अ राइट आंसर। अगर मैं बात करूं RNA की तो RNA में जो है थाइमिन एब्सेंट होता है और वहाँ पे एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि RNA में जो है वो थायामिन यूरेसिल से रिप्लेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रॉसिंग ओवर जो होती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी पैकेटिन स्टेज में, ठीक है। जब जो है वो क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है डोमिनेंस ऑफ जीन। देखिए, डोमिनेंस ऑफ जीन में जो है वो एक ही जीन डोमिनेंट रहती है, उसके ही करैक्टर आते हैं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में डोमिनेंस ऑफ जीन नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो तभी होती है जब दोनों के करैक्टर्स आते हैं। लिंकेज ऑफ जीन, लिंकेज ऑफ जीन भी नहीं है क्योंकि जीन्स लिंक करके एक लॉन्ग चेन बनाती हैं, ऐसा नहीं है। सेग्रीगेशन
रिप्लिकेशन ऑफ जीन, जीन अलग भी नहीं होती हैं क्रॉसिंग ओवर में। तो जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फोर्थ ऑप्शन है वो है राइट है। रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन की, जो लिंक्ड जीन होती हैं उनकी रिकम्बिनेशन होती है, वो क्रॉसिंग ओवर करके कंबाइन होती हैं और ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो न्यू जीन्स जो है वो जाती हैं फादर और मदर की। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। हर्बेरियम आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे सारे प्लांट्स की जो है वो स्पीसीज जो है वो लगाई होती हैं, आप उनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड जो है वो लोकेटेड है कीव में। कहाँ? कीव में। और मैं जहाँ तक बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में जो है वो लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है आपका कैलकटा में। इंडिया में जो है वो लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो कैलकटा में लोकेटेड है, और वर्ल्ड की बात करें तो कीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेलुलर ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ऐसी सेलुलर ऑर्गेनली का आपको नाम बताना है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो। हाइड्रोलिटिक का मतलब है जो ब्रेक डाउन कर सकें, किसी चीज़ को ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, मीजोसोम, ठीक है। तो देखो राइबोसोम्स तो आपकी प्रोटीन फैक्ट्री हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस होता है सेल का, ठीक है। मीजोसोम जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरियल सेल में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम जो है आपके उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और लाइसोसोम का एक और नाम है वो होते हैं आपके सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसका मतलब है कि सेल में अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो लाइसोसोम उसको जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से जो है वो ख़त्म कर देते हैं और सेल रिपेयर हो जाती है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं और इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो पोल्यूटेड वाटर को कौन सा इंडिकेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सबसे ज़्यादा, तो ये करता है आपका ई कोलाई, जिसका पूरा नाम है यूस्टेचियन कोलाई, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है आपके पोल्यूटेड वाटर को, वो कॉमन इंडिकेटर है पॉल्यूशन होने का वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन एनिमल हैज़ द करेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। किसी एनिमल में बोथ मेल और फीमेल के करेक्टर हों तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिस एनिमल में मेल एंड फीमेल बोथ करेक्टर्स हों उनको हम कहते हैं गाइनेडोमॉर्फिक टर्म है ये, गाइनेडोमॉर्फ, जिसमें जो है वो मेल और फीमेल जो है वो बोथ करेक्टर्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनिमल में जो है वो मेल और फीमेल में जो है वो गाइनेडोमॉर्फ होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों करैक्टर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, खुराना वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। जो अरविंद खुराना थे उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ डीएनए तो उन्होंने नहीं की थी, डिस्कवरी ऑफ आरएनए भी नहीं की थी, इन्होंने की थी केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। क्या की थी उन्होंने? केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। तो अरविंद खुराना जो थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स के लिए, उनको नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एल्गी होती है आपको पता है क्या होती है एल्गी, जो फोटोसिंथेटिक होती है, ऑटोट्रॉफ होती है, अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है, और ग्रीन प्लांट से रिजेंबल करती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स भी आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है उनमें, तो रिजर्व फूड मटेरियल जो आपके प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें होता है आपका स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च, ठीक है। ग्लाइकोजन नहीं होता, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड्स भी नहीं होते, और सेलुलोज जो है ये वॉल बनाते हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो रिजर्व फूड प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो होता है आपका स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है, और प्लांट्स में भी जो है रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट है, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल जो है वो फंगस
जो है वो फंगस में किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए है सेलुलोज। देखो सेलुलोज जो है वो प्लांट्स में बनी होती है, सेलुलोज की जो है वॉल जो है पेक्टिन की भी नहीं बनी होती। चीटिन, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन तो एक शुगर टाइप होती है, लेकिन चीटिन की बनी होती है सेल वॉल ऑफ फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ चीटिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, while on a journey up the hills you may come across a thick forest of pinus giardiana। ई है यहाँ पे, यू नहीं है, अब GEARARDIANA Pinus giardiana which is the most probable altitude of that region from sea level। ठीक है, देखिए जब भी आप अप हिल्स में जाते हैं, जैसे हम हिमाचल की बात करें तो आप अगर किन्नौर में जाते हैं तो अप हिल्स में आपको पाइनस जियार्डियाना की बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। ठीक है, यहाँ भी पाया जाता है वो, ठीक है, लेकिन अप हिल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो उसके लिए जो है वो सी लेवल से जो है वो कितना होना चाहिए, जो एल्टीट्यूड है मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो होगी आपकी 6 to 7,000। तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि अप हिल्स में 6 to 7,000 फीट पर जाने पर हमें जो है वो कौन सी जो है वो ब्रीड मिलती है फॉरेस्ट पाइनस की, तो वो होती है फॉरेस्ट में पाइनस की पाइनस जियार्डियाना मिलता है हमें 6,000 to 7,000 फीट ऑफ हाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि वो कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल का। तो ऑप्शन है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें जो है वो बिग बिग इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, प्रोटीन पार्टिकल जिनमें ट्रैप होके जो है वो मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपकी प्रोटीन। द स्पेशल स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टच मी नॉट प्लांट जो है वो कौन सा है। कई बार आपसे उसका बायोलॉजिकल नेम पूछा जाता है। ठीक है, तो टच मी नॉट प्लांट है आपका मिमोसा पुडिका। ठीक है, तो मिमोसा पुडिका में द क्लोजर ऑफ लीफलेट्स इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो उसमें जो है आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट में जब हम प्लांट को टच करते हैं तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो ऐसे सिकुड़ सा जाता है, तो वो किस प्रोसेस की वजह से होता है? जब उसके लीफलेट्स जो है वो क्लोज होते हैं, मतलब वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो चार ऑप्शन है, नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रांसपिरेशन, वीडिंग। ठीक है, तो देखिए जो मिमोसा पुडिका में श्रिंकेज होती है, क्लोजर होता है लीफलेट्स का, वो होता है नेस्टिक मूवमेंट्स के थ्रू। क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो आपको पता है, ट्रांसपिरेशन क्या होती है, जब वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो ड्रॉपलेट्स नहीं, इवेपोरेट होता है लीफ से। वीडिंग कुछ और है। ठीक है, जैसे वीड्स वगैरह होते हैं आपके, जब आप कोई प्लांट बीजते हैं साथ में वीड्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो नेस्टिक मूवमेंट होती है मिमोसा पुडिका में। नेस्टिक मूवमेंट होती है किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट। ठीक है, जब आप, ऐसा नहीं है कि आप उसको इधर से छुएंगे या उधर से छुएंगे तो फर्क पड़ेगा, आप जहाँ जहाँ टच करेंगे टच मी नॉट प्लांट्स को, वहाँ से वो श्रिंक होना शुरू कर देगा। तो उसकी जो मूवमेंट है वो कोई डायरेक्शनल नहीं है, किसने इसी तरीके से या इसी जगह से श्रिंक होना है, वो जहाँ से टच करेंगे वहीं से श्रिंक हो जाएगा। तो इस टाइप की मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो मिमोसा पुडिका में जो लीफलेट की जो क्लोजर है वो है ड्यू टू नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे है कॉर्निया, रेटिना, स्क्लेरा, कोरॉइड। तो ये चारों की चारों लेयर जो है वो ह्यूमन आई में पाई जाती हैं। आपको पता है कुछ इस तरह का जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है आई का आपका, जस्ट 1 मिनट, ये इस तरह का। ठीक है,
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कॉर्निया होता है, ठीक है, कोराइड होता है, ठीक है, और स्क्लेरा होता है। लेकिन जो इनर मोस्ट है यहाँ पे की बात कर रहे हैं हम, ये आई बॉल है, सारी आई बॉल है, ठीक है। कॉर्निया यहाँ शुरू में होता है, ठीक है, कोराइड यहाँ पे होता है और यहाँ आके थिक हो जाता है, ठीक है। स्क्लेरा भी लेयर होती है, लेकिन इनर मोस्ट जो इस साइड जो इनर मोस्ट होती है वो इनर मोस्ट पार्ट है आपकी ह्यूमन आई का, यहाँ पे जो लेयर होती है वो होती है रेटिना का। क्या लेयर होती है? रेटिना। और आपको पता है रेटिना का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है रेटिना के बारे में, तो आपको पता नहीं है तो मैं बताती हूँ कि इनर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ ह्यूमन आई होती है रेटिना, और इमेज जो पड़ती है वो भी रेटिना पर ही पड़ती है, ठीक है। और कॉर्निया आपकी आई का वो प्लांट है जिसमें जो है वो ब्लड सेल्स नहीं होती, और उसको जो है हम जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आई में जो है वो कॉर्निया एक ट्रांसप्लांटेबल पार्ट है, और जो इमेज बनती है आई में वो बनती है रेटिना पर, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज रेटिना। ये सारी की सारी वैसे मस्कुलर लेयर है, लेकिन आई बॉल में जो अंदर वाली साइड जो लेयर होती है वो होती है रेटिना, जहाँ पे जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, देखिए जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्या, हम क्या करते हैं, हम जल्दी 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 सांस लेते हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्रेक डाउन होती है हमारे ग्लूकोज की वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और साथ में हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। देखिए जब हम फास्ट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और हमारे जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाती प्रॉपर, और हमें एनर्जी नहीं मिल पाती, तो हमारे जो मसल्स हैं उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टर्निंग एक्सरसाइज में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में। वो प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी नहीं बना पाता और चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन के कारण जो हमारे मसल्स हैं वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। केवल ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि आपके जो मसल्स हैं उनमें पेन होती है जब आप स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, तो वो किसकी एक्यूमुलेशन के कारण होती है? तो वो भी, इसका आंसर भी क्या होगा? लैक्टिक एसिड। वो भी जो है वो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। जैसे आगे भी आप सारे हार्मोन्स के नाम हैं, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। थायरॉक्सिन जो है वो हमारे यहाँ पे होता है हमारी नेक में, ठीक है। तो ये जो है वो आयोडीन से रिलेटेड हार्मोन होता है, इसकी कमी के कारण गोइटर जो है वो बीमारी होती है। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये हमारी पिट्यूटरी मतलब जो हमारे फोर ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ होता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है हमारे सेल्स की, तो एट अ टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ बेबी एंड स्क्रिशन ऑफ मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उस फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स के लिए जो है वो ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं। कभी कोई पूछ लिया जाता है, कभी कोई। यहाँ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ योर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो वो होता है आपका एड्रेनलिन। नेक्स्ट है फिल्टर फीडिंग इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम्ड। फिल्टर फीडिंग जो है वो कौन सी न्यूट्रिशन है? एक सबसे पहले ये है ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक तो आपको पता होगा, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जैसे हमारे प्लांट्स हैं और एल्गी है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स बाई फोटोसिंथेसिस। सेप्रोजोइक होती है डेड और डिके मैटर पे जो ग्रो करते हैं, जैसे हमारा फंगस है, फंजाई है, ठीक है। आगे है ऑप्शन सी होलोजोइक। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल्टर फीडिंग इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि होलोजोइक का मतलब होता है, होलो का मतलब होता है ऑल, सारा। एंजोइक का मतलब होता है एनिमल या पार्ट, ठीक है, या पीस में, ठीक है। तो होलोजोइक मतलब
होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है फिल्टर फीडिंग न्यूट्रिशन, जैसे अमीबा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है फूड को, इंजेशन करता है, फिर डाइजेशन होती है, फिर वो इजेशन करता है उसको। मैन भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, इंजेशन करते हैं अंदर को, फिर डाइजेशन हमारे अंदर होती है प्रोसेस के थ्रू, फिर इजेशन होती है, ठीक है। और मैक्रोफेजी मतलब डेड बॉडीज पे जो मतलब न्यूट्रिशन करते हैं, वो जो डेड बॉडीज पे, जैसे हमारे ईगल वगैरह होते हैं, तो वो डेड जहाँ पे होता है वहाँ उसको फीड करते हैं। तो फिल्टर फीडिंग इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें इंजेशन होता है फूड का, डाइजेशन होता है, फिर जो होता है वो इजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स यूज ज्वाइंट लेग्स फॉर लोकोमोशन। देखिए, ज्वाइंट लेग्स फॉर लोकोमोशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हमारे जो हमारा फाइलम है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। इसका बहुत बड़ा फीचर है जिसमें हमारे सारे के सारे इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोचेस वगैरह, स्पाइडर वगैरह आते हैं। तो जॉइंटेड लेग्स जो है वो आर्थ्रोपोडा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। सेकेंड जानने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ठीक है। तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो होता है हमारा मोलस्का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का वो है मोलस्का, एंड फर्स्ट होता है आपका जो मैंने अभी बताया आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इज, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। जो सबसे बड़ा फर्स्ट होता है वो आर्थ्रोपोडा एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, करेक्ट सीक्वेंस इन अ फूड चेन। फूड चेन में आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले होते हैं ऑटोट्रॉप्स जो औरों के लिए खाना बनाते हैं, फिर होते हैं हिटरोट्रॉप्स जो उसको खाते हैं। तो यहाँ पे फूड चेन बनानी है हमें, सबसे पहले तो हमें ऑटोट्रॉफ ढूंढना होगा कि वो कौन है, फिर उसके बाद आगे से आगे जो है वो किस तरह से जो है वो चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे है कि ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक, ठीक है। तो ग्रास जो है वो इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को बर्ड्स खाते हैं, और बर्ड्स को जो है वो स्नेक। तो बर्ड्स को स्नेक वैसे नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ग्रास है, वोल्फ है, डियर है, बफलो है। तो वोल्फ जो है वो ग्रास नहीं खाता है, और यहाँ सेकंड ऑप्शन में है कि ग्रास को स्नेक खा रहा है, तो स्नेक ग्रास नहीं खाता, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो थोड़ी सी गलत है। यहाँ पे पहले ग्रास होना चाहिए, ठीक है, फिर रैबिट होना चाहिए, फिर वोल्फ होना चाहिए। यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आएगा, ठीक है। तो जो ग्रास है, ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को वोल्फ खाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, ठीक है। तो जो है वो करेक्ट सीक्वेंस इन अ फूड चेन है ग्रास, क्योंकि वो बनता है ग्रास, ठीक है, और उसको रैबिट खाता है। रैबिट हर्बीवोरस प्लांट सॉरी एनिमल है, और रैबिट को वोल्फ खा सकता है क्योंकि वो कार्निवोरस है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और आपको भी ये इम्पॉर्टेंट लगेंगे, और आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए आपको अवश्य ही जो है वो हेल्पफुल होंगे। तो इस तरह से जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए और MCQs क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।